हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम हिंदी व्याकरण का एक पाठ पढ़ेंगे अपना, जो कि है वार्तालाप। वार्तालाप का अर्थ होता है बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना। इंग्लिश में इसे कन्वर्सेशन कहते हैं। बातचीत करना, वार्तालाप करना, कन्वर्सेशन करना एक ही बात है। आप किसी भी विषय पे जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं और कक्षा में टीचर या अध्यापिका और बच्चों के मध्य जो बातचीत होती है उसे भी वार्तालाप कहते हैं। हम बहुत बार हमेशा किसी न किसी विषय पे वार्तालाप करते ही रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको पूछा कि बताओ सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो सामने से किसी भी स्टूडेंट ने जवाब दिया कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो दिन गिनाए। आपको मैंने पूछा कि हमारा देश का झंडा कौन सा है, तो आपने कहा तिरंगा। अब तिरंगे में कौन कौन से रंग होते हैं वो आपने आंसर दिया। तो इसी को हम बातचीत, वार्तालाप या कन्वर्सेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपकी व्याकरण की पुस्तक के अंदर पृष्ठ संख्या 56 पे दिया हुआ है। आप पृष्ठ संख्या 56 निकालिए और वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बातचीत करना, वार्तालाप करना। ओके, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखो आम भाई तुम्हें सब कितना पसंद करते हैं। आम है, सेब है और आम है, दो चीज़ें दिखाई हुई है, सेब है और आम है। तो सेब बोल रहा है देखो आम भाई तुम्हें सब कितना पसंद करते हैं। मैंगो शेक, मैंगो आइसक्रीम कितने चाव से खा रहे हैं। सेब आम को कह रही है कि देखो आम भाई तुम्हें सब कितना पसंद करते हैं। मैंगो शेक, मैंगो आइसक्रीम सब चाव से खाते हैं, यानी शौक से खाते हैं। आप भी पसंद करते हो ना। उसी तरह तो सेब और आम के मध्य बातचीत हो रही है। किसी भी के मध्य बातचीत हो सकती है। विद्यार्थी और अध्यापक के मध्य बातचीत हो सकती है। डॉक्टर और मरीज के मध्य बातचीत हो सकती है। ग्राहक और दुकानदार के मध्य बातचीत हो सकती है। बच्चा और माँ के मध्य बातचीत हो सकती है। कोई भी वार्तालाप आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आम और सेब के मध्य बातचीत हो रही है, वही हम पढ़ रहे हैं। तो आगे देखिए, आम क्या कहता है, सेब भाई तुम्हारे गुणों के लिए एक कहावत है, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कि एक एप्पल रोज खाने से डॉक्टर से दूर रहते हैं। तुम्हारे बारे में ये क्या है, एक कहावत है ना। हमने भी सुनी है ये कहावत कि रोज एप्पल खाने से मनुष्य जो शरीर है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। तो आप लोगों को भी जरूर एक एप्पल रोज खाना चाहिए। तुमसे तो आयरन और विटामिन ए मिलता है। क्या क्या मिलता है, आयरन और विटामिन ए मिलता है। तो देखिए सेब क्या कहता है, बच्चों में तो तुम ही प्रिय हो, लेकिन बच्चों को तुम ही अच्छे लगते हो, क्योंकि बच्चे सेब खाना कम पसंद करते हैं, आम खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्त तुम्हें तो लोग कच्चा भी पसंद करते हैं। आम को कच्चा भी पसंद करते हैं ना। कच्ची केरी होती है, उसकी सब्जी भी बनती है और उसका जूस भी बनता है, और कच्ची केरी भी लोग खाते हैं, पसंद करते हैं। तुम्हारा पन्ना, अचार, मीठी चटनी और भी बहुत कुछ बनता है। केरी का अचार बहुत पसंद आता है ना बच्चों को। मेरे तो मुंह में पानी आ गया केरी के अचार का नाम सुनते ही। आप लोग भी लाते हैं ना, मम्मी से जिद करते हैं कि टिफ़िन में थोड़ा तो अचार डाल ही दो। और पन्ना भी बनता है केरी का जूस भी बनता है, चटनी भी बनती है, बहुत सी अलग अलग चटनियों में केरी डलती है। ओके, अब देखिए आम क्या कहता है, और तुम्हारा जूस, एप्पल पाए, जैम, पुडिंग भी बहुत लाजवाब होता है। अब आम कह रहा है और तुम्हारा जूस, एप्पल पाए, जैम, पुडिंग भी बहुत लाजवाब होता है। एप्पल का देखिए क्या क्या बनता है, जूस भी बनता है, एप्पल पाए भी बनता है और जैम भी बनता है। आप लोग खाते हैं ब्रेड पे लगा के, कई लोग पराठे के साथ भी जैम खाते हैं, है ना।
अब एप्पल मुस्कुराकर, हम दोनों ही गुणकारी हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह गुणकारी हैं। देखिए, आम तो अपनी सीजन के अनुसार ही आता है। आम हमेशा अपने सीजन के अनुसार आता है, गर्मियों में ही आएगा। सर्दियों में आपको आम उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन जो एप्पल है यानी कि सेब, सेब आपको हर सीजन में ही मिलता है। किसी सीजन में वो थोड़ा सा कम मिलता है और किसी सीजन में बहुत ज़्यादा मिलता है ना। तो एप्पल जो है वो ऐसा फल है जो हमेशा उपलब्ध रहता है, अवेलेबल रहता है। लेकिन आम सिर्फ गर्मियों में ही मिलता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह गुणकारी भी हैं और स्वादिष्ट भी हैं। ओके, तो आपने देखा कि आम और सेब आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसी को कहते हैं वार्तालाप। दोनों बारी बारी से अपनी बात कह रहे हैं। ऐसे नहीं एक साथ ही बोलेंगे, उसे वार्तालाप नहीं कहेंगे। दोनों बारी बारी से अपनी बात कहेंगे। मान लीजिए अध्यापक आपसे प्रश्न पूछ रहा है, फिर आप उत्तर दे रहे हैं, फिर अध्यापक उस बात को आगे बढ़ा रहा है, फिर आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो सारी की सारी क्या होती है, बातचीत होती है, वार्तालाप होता है। जब आम बोलता है तो सेब सुनता है। जब एक बोलता है तो एक सुनता है। एक सही वार्तालाप का जो नियम है वो यही है कि जब एक बोले तो दूसरा उसे ध्यान से सुने और ध्यान से सुनने के बाद उस बात का उत्तर दे, है ना। इसी तरह जब सेब बोलता है तो आम सुनता है। ओके, तो हम समझ गए हैं आपस में बातचीत करना ही क्या कहलाता है, वार्तालाप। एक दूसरे की बात ध्यान से सुनकर ही बात आगे बढ़ती है और बढ़ानी भी चाहिए। बिना सुने जवाब नहीं देना चाहिए। सही वार्तालाप करने का यह एक सबसे अच्छा नियम है कि बिना सुने आप बात का उत्तर नहीं देंगे। सही तरीके से सुनेंगे, फिर सही तरीके से उत्तर देंगे। ओके, तो आपकी पुस्तक में एक और यहाँ पे दिया हुआ है जो आपको खुद को इसमें फिल करना है कि कौन क्या कह रहा है। आप अपने मन से जो भी लाइन आपको बनानी आती है बनाइए और लिखिए। बहुत इजी है, 4-5 लाइन का ही है। आराम से कीजिए, उसके बाद हम आगे और भी वार्तालाप पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।